स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल टॉपर ट्रिक्स पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक बहुभुज के कोणों के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिनकी भुजाओं की संख्या क्या है 7 है। क्या कह रहा है, एक बहुभुज मतलब 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। तो क्या कहते हैं कि एक बहुभुज के कोणों के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिनकी भुजाओं की संख्या कितनी है, 7 है। पहला क्या कह रहा है, 7 है। तो जब किसी भी बहुभुज मतलब एक बहुभुज का है और उसमें भुजा दी हो कि भुजाओं की संख्या इतनी है, तो इसका एक बहुत अच्छा सा फार्मूला है। ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे बोल रहा है किसी भी भुज, ठीक है ना, बहुभुज जैसे 7 बोल रहा है तो उसके हिसाब से क्या है, भुजाओं की संख्या मतलब भुजा -2 गुणे 180 आप इस पे रख दीजिए तो किसी भी भुजा कितनी भी भुजा दी हो आपका सीधा सीधा आंसर निकाला गया। ठीक है, जैसे बोल रहा है 7, ठीक है ना, तो पहला क्या बोल रहा है 7, तो 7 का देखते हैं हम। भुजाओं की संख्या कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है, तो यहाँ पे भुजा पे रखेंगे हम 7 -2 गुणे 180। बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन होगा। तो 7 में 2 जाएंगे तो 5 गुणे 180, 5 में 180 का गुणा करेंगे तो 5 0 0, 5 अट्ठे 40 की 0, कैरी कितना जाएगा 4, 5 1 5 4 9। ठीक, अब दूसरा क्या कह रहा है, बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है 8, कितने 8, तो बी वाले को देख लीजिए, बी बोल रहा है 8 भुजा, ठीक है ना। तो बस जब क्या बोले हैं भुजा -2 गुणे 180, ये सूत्र याद कर लीजिए, आपको किसी भी बहुभुज की मतलब भुजाओं का कोण निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनमें से दूसरी भुजा क्या कह रहा है 8, तो आप 8 रखिए यहाँ पे, तो 8 -2 गुणे 180, आप इसको घटाइए तो 8 में 2 जाएंगे 6 गुणे 180, गुणा कीजिए 6 0 0, 6 7 42, 6 8 48 की 8, कैरी 4, 6 1 6 4 10, ठीक है 1080। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी क्वेश्चन क्या कह रहा है 10, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ही बगल पे देख लेते हैं, सी कितने बोला, कितना भुजाओं की संख्या कितनी हो जाए 10, तो रख दीजिए सेम वही, तो 10 -2 गुणे 180, घटाइए 8 गुणे 180, गुणा कीजिए 8 0 0, 8 8 64 की 4, कैरी 6, 8 1 8 6 14, 1440, ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब लास्ट वाला क्या बोल रहा है कि अगर भुजाओं की संख्या कितनी हो, डी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भुजाओं की संख्या कितनी हो n हो, ठीक है ना, कितनी हो n हो, तो क्या रखेंगे आप सीधा n -2 इंटू 180। अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहते हैं तो सीधा कर दीजिए n गुणे 180 माइनस 18 में 18 दूनी 36, 360, तो आप इसको क्या कह सकते हैं 180n माइनस 360, ये आपकी ये लास्ट वैल्यू होगी या कि ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे, आंसर ही कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कि समबाहुभुज क्या है, ठीक है, और एक समबाहुभुज के नाम बताइए जिसमें भुजाएं 3, भुजाएं 4 और भुजाएं 6 हो। कल ही बताया था समबाहुभुज क्या है, फिर भी आज देख लीजिए आप, मतलब पिछले वीडियो में बताया था हमने आपको। समबाहुभुज सीधा सा, सम मतलब बराबर, समान, बहुभुज मतलब 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो। तो समबाहुभुज के लिए हमने क्या बताया था, ऐसा बहुभुज जिसमें बहुभुज की भुजाएं बराबर तथा उनके कोण भी आपस में बराबर होने चाहिए, क्या कहलाते हैं ये, समबाहुभुज कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, आपका जो पहला है वो क्या कह रहा है, 3 भुजाएं,
बस एक ही नियम है, ऐसा बहुभुज जिसमें बहुभुज की भुजाएं भी बराबर हो और उनके आपस में कोण भी बराबर हो, दोनों चीज़ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ऐसे बहुभुज क्या कहलाते हैं, समबाहुभुज कहलाते हैं। जैसे 3 भुजाएं, तो अगर हम 3 भुजाएं लें, ठीक है ना, जिसमें 3 भुजाएं हो, ये हो गई हमारे क्या, 3 भुजाएं, ठीक है। और इनके कोण भी आपस में बराबर होने चाहिए, तो ये हमेशा कोण कितने, 60 60 60, मतलब त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 भी होना चाहिए। और 60 60 60 और तीनों भुजाएं जिसमें बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो 3 भुजाओं की कौन सी भुजा हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज। दूसरा कह रहा है कितनी भुजाएं हो, 4 भुजाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं 4 भुजाओं का एक हम, तो ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, 4 भुजाएं हो गए, 1 2 3 4, जो आपस में बराबर होने चाहिए तथा इनके कोण भी आपस में कितने होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। अब ऐसे आकृति को क्या कहते हैं, जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो और इनके चारों कोण बराबर हो, क्या कहते हैं हम, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग, ठीक है। तो 4 भुजाएं की आकृति क्या हो जाएगी, वर्ग हो जाएगी। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो तीसरे में कितनी भुजाएं बोल रहा है, 6 भुजाएं। कितनी भुजाएं, 6 भुजाएं। तो अगर हम 6 भुजाएं लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। सभी 6 भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। और इनके कोण भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें 6 कोण हैं और 6 कोण कितने होंगे, 120 के, ठीक है ना। 6 भुजाएं हैं, तो अगर आप नहीं पता है तो 6 भुजाएं के हिसाब से आप निकाल भी सकते हैं। भुजा 6 माइनस 2 गुणे 180, सीधा 4 गुणे 180, 18 चौक 72, 720। और इसमें हम 6 का भाग दे देंगे तो सभी कितने हो जाएंगे, 120 की हो जाएंगी। 6 कोण है, 6 कोण कितने हो जाएंगे, 120 के। तो ऐसो को हम क्या कहते हैं, समखष्टभुज, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, खष्टभुज, खष्टभुज। तो 3 भुजाएं में समबाहु त्रिभुज, 4 भुजाएं में वर्ग और 6 भुजाओं में समखष्ट या खष्टभुज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित आकृतियों में यक्स या कोण का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, कोणों का मान ज्ञात किया। तो हमें आकृति दी हुई है, इन आकृति में से क्या निकालना है, हमें एक्स का मान निकालना है। तो हमारे पास ए आकृति दी हुई है। ए आकृति में देखिए एक क्या है, चतुर्भुज है। 1 2 3 4 भुजाएं हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक कैसा है, एक चतुर्भुज है जिसमें अंदर दिए हुए 3 कोण दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, 3 कोण दिए हैं। हमें एक कोण ज्ञात करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का क्या है, हमें ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, ये निकालेंगे, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। तो हम पहले इनको निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितनी भुजाएं हैं, केवल एक सूत्र, भुजा माइनस 2 गुणे 180, ठीक है ना। तो कितनी भुजाएं हैं, पहले हम भुजा गिन ले। तो 1 2 3 4 भुजा। तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 2 गुणे 180, घटाएंगे तो 2 गुणे 180। तो आंसर कितना आएगा, 360। कितना आता है, 360। और हमें ये पता है चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360। तो हम करेंगे इन कोणों का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो हमें करना है 50 प्लस x प्लस 120 प्लस 130। ये किसके बराबर आने चाहिए, हमें 360 के बराबर आने चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसे हम सॉल्व करेंगे। तो कीजिए 50 120 180 इन तीनों को जोड़िए, ठीक है ना। तो 120 और 130 होते हैं 250 और 250 में 50 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 300 प्लस x बराबर 360। तो x की वैल्यू निकालनी है तो हमें 360 माइनस 300, इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 60। अतः पहले का आंसर क्या हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 60। मतलब ये कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारी, 60 होगी, ठीक है।
अब हम चलते हैं बी वाले पे। तो बी वाला डायग्राम, बी वाली आकृति आप देखिए। तो बी वाली आकृति क्या है, 1 2 3 4, कितनी भुजाएं हैं, 4 ही भुजाएं हैं। तो सबसे पहले हम वही चीज़ करेंगे, भुजा माइनस 2 गुणे 180, ठीक है। तो सीधा चीज़ है, भुजा 4 माइनस 2 गुणे 180, सीधी वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 360 ही आएगी। अब हमें क्या देखना है, अंदर के कोण देखने हैं। तो हमारे पास अंदर के कितने कोण हैं, ठीक है। हमें चतुर्भुज का कोण पता हो गया कि 360 होता है, हमें अंदर के कोण देखने हैं। तो 1 2 3, हमारे पास चौथा कोण नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। अगर ऐसा कहीं भी आपको ऐसा मार्क दिखता है तो ये क्या है, लंब का है, मतलब ये कोण कितने का होगा, 90 का। तो इसके अपोजिट बनने वाला भी कोण कितने का होगा, 90 का। एक रीजन बताते हैं, एक सरल रेखा पे, क्या, एक सरल रेखा पे बना कोण कितने का होता है, 180 का। तो अगर ये 90 का है तो बगल वाला भी कितने का होगा, 90 का होगा। तो अब हम देखें कितने कोण है हमारे पास, 1 2 3 4, और चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए हमारे पे, 360। तो सेम चीज़ कीजिए, x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 बराबर कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। अब आप इनको जोड़िए, तो 9 6 15 और 15 7 22, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 220 बराबर 360। अब हम घटाएंगे, इधर ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। तो x बराबर 360 माइनस 220। आप जब घटाएंगे तो ये वैल्यू कितने की आएगी, घटाइए, तो ये हो जाएगी 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 40। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 140। मतलब बी वाले में x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ये हमारा हो गया बी का आंसर। अब देखते हैं आकृति नंबर सी। हमारे पास आकृति नंबर सी है। तो इस पे क्या है, दिया हुआ है कितने भुजा है, पहले देख लो, 1 2 3 4, मतलब ये भी क्या है, एक चतुर्भुज है। तो हम पहले चतुर्भुज के अंदर वाले कोण देखते हैं। तो इसमें एक कोण दिया हुआ है 30, ये दिया हुआ है x और ये भी x, दोनों बराबर हैं। इसमें बराबर की क्या दी हुई है, एक मार्क लगा हुआ है। तो मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। हमें ये वाला कोण, एक लास्ट कोण चाहिए, ठीक है ना। तो हमें पता है, हमने अभी बताया कि एक सरल रेखा पे, क्या, एक सरल रेखा पर बना कोण कितने का होता है, 180 का होता है। जैसे ये एक सरल रेखा होगी, अगर इस पे कोई कोण बनता है पूरा पूरा, तो ये कितने का होगा, 180 का होगा। तो इसमें देखिए क्या, इस आकृति में इतना 70 दिया हुआ है और इतना 60 दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है। तो हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लीजिए आप, ए, क्या मान लीजिए, ए, ठीक है ना। तो एक सरल रेखा पे बना कोण कितने का होता है, 180 का होता है। तो तीनों जोड़ दीजिए आप, 70 प्लस ए प्लस 60 बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। जोड़िए 70 60, 130 प्लस ए बराबर 180। ए की वैल्यू निकालिए, 180 माइनस 130, तब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 50 आ गई। मतलब यहाँ पे जो ए है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 50। और अभी हमने बताया कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोण का योग कितना होता है, 360। बस सीधा मन पे रख दीजिए, या कि आप क्वेश्चन पे साफ साफ लिखिए। अगर क्वेश्चन लगाना है तो फेयर वेयर पे सीधा सीधा लिखना पड़ेगा आपको कि क्या, भुजा माइनस 2 गुणे 180, क्यों कि 4 भुजा प्राप्त है। कितने भुजा प्राप्त है, 4 भुजा। तो भुजा माइनस 4 माइनस 2 गुणे 180, करिए हो जाएगा 2 गुणे 180 बराबर क्या हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास चतुर्भुज के अंतःकोण का मान भी प्राप्त है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। तो आप रखिए, हमारे पास कितना कितना दिया हुआ है, 30 x और 50, रख दीजिए, 30 प्लस x प्लस 50 बराबर 360। अब इन दोनों को जोड़िए आप, तो x भी जुड़ेंगे, तो 30 50 कितने हो जाएंगे, 100, 30 50 80, और ये दोनों जुड़ेंगे तो 2x बराबर 360।
अब ये 2x बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 80, इधर प्लस था उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 80 घटाइए ये 0, ये 16 होगा 8 और ये हो जाएगा 280। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 280 भागे 2, क्यों, क्योंकि ये उधर इधर गुणा है और समीकरण के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, काटेंगे तो कितना आएगा 140। तो हमारे पास से x की वैल्यू क्या हो गई 140। ठीक है, अभी ऊपर दिए हुए आकृति पे चलते हैं हम। ठीक है, तो जो आकृति है हमारी वो क्या है x और x दोनों क्या है बराबर है। तो अगर ये 140 है तो ये भी 100 क्या हो जाएगा 40, ये दोनों x का मान रख दिए। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई c वैल्यू की क्या हो गई, मतलब c आकृति का क्या हो गया आंसर क्या हो गया 140 हो गया। देखेंगे d आकृति। ठीक है, तो डी आकृति तो आप देखिए एक ऐसी आकृति बनी हुई है, तो हम सबसे पहले क्या क्लियर करेंगे इसमें कितनी भुजाएं हैं। तो हम भुजा गिने 1 2 3 4 5, मतलब ये क्या है एक पंचभुज है। और जिसमें कोण कितने दिए हुए हैं हमारे यक्स और यक्स, मतलब सभी कोण कितने दिए हुए हैं यक्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 5 भुजा है, तो हम इसमें क्या करेंगे 5 भुजाओं का कोण निकालेंगे, पूरा कोण। तो हमारे पास भुजा कितने प्राप्त है, भुजा देखिए कितने प्राप्त है 5, तो हम सीधा रख देंगे भुजा माइनस 2 गुणे 180। ठीक है, भुजा 5 माइनस 2 गुणे 180, घटाइए तो कितना आएगा 3 गुणे 180, 18 त्रिका 54, मतलब 540। तो अंतःकोण कितने होंगे पंचभुज के 540। बस अब मान रख दीजिए कि पांचों भुजाओं का कोण। ठीक है, लिखो आप लिख दीजिए चाहो तो पांचों भुजाओं पंचभुज भुजाओं के अंतःकोण बराबर एक कितने हैं 540। अब रख दीजिए पांचों अंतःकोण कितने यक्स हैं, तो यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स बराबर 540। ध्यान दीजिएगा 5 ही यक्स होने चाहिए क्योंकि हमारे पास कितने कोण है 5 कोण है, जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 5 यक्स बराबर 540। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 540 बटे 5, काटिए आप यक्स के लिए 5 एकम 5 0 जाएगा और 5 अट्ठे 40, मतलब 108। यक्स की वैल्यू कितनी हो गई 108। अतः यहाँ पे हम क्या कहेंगे हर यक्स का मान कितना हो, जितने भी यक्स हैं उसका मान कितना हो जाएगा 108 108। और यक्स का आंसर कितना हो गया, डी वाली आकृति का आंसर कितना हो गया 100। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मान ज्ञात करना है एक्स वाई जेड, और ए क्या कहता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात करना। हमारे पास एक आकृति दी हुई है, एक त्रिभुज की आकृति दी हुई है, और इस आकृति से हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक्स, आप देखिए यहाँ पे एक्स और ये वाई और ये जेड, ये तीनों क्या है बाह्य कोण है। ठीक है, त्रिभुज के अंदर बने हुए कोण को अंतः कोण कहते हैं और त्रिभुज के बाह्य बने हुए कोण को बाह्य कोण कहते हैं। जिस प्रकार त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाह्य का भी कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें त्रिभुज के अंतः कोण। तो एक अंतः कोण 30 दिया हुआ है, एक 90 दिया है और एक तीसरा अंतः कोण नहीं दिया हो, तो हमें तीसरा अंतः कोण ज्ञात करना है। तो हमें त्रिभुज का सबसे पहले अंदर वाला कोण ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या मान लेंगे ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे ए। ठीक है, तो बस सीधी चीज स्टार्ट ही करेंगे त्रिभुज के अंतः कोण ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 प्राप्त होना चाहिए। तो 90 प्लस 30 प्लस ए बराबर कितना होना चाहिए 180। 90 30 120 प्लस ए बराबर 180। ए बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 बराबर 60। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी हो गई 60 हो गई, मतलब हम कह सकते हैं कि अंतः कोण कितना है 60 है। कितना है 60। अब हमें त्रिभुज के तीनों कोणों का मान पता चल गया। अब हमें क्या मान करना है बहिर्ज कोण का, बाहर वाले कोण का मान ज्ञात करना है। हमने अभी इससे पहले आपको बताया था कि एक सरल रेखा पे बना कोण कितने का होता है 180 का होता है। ठीक है, तो हर जगह देखिए आप
किसी भी रेखा को देखिए, किसी भी त्रिभुज पे हर जगह एक सरल रेखा बनना। तो पहले एक्स पे देखते हैं, एक्स का सरल रेखा। तो एक्स के लिए एक्स प्लस 90 बन रहा है। जेड के लिए देखते हैं अगर, तो जेड प्लस 30 बन रहा है। और वाई के लिए देखें तो वाई प्लस 60 बन रहा है। और सभी कितने होते हैं, 180 के बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से हम एक्स, वाई और जेड इन तीनों का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स बराबर 180 माइनस क्या हो जाएगा 90 बराबर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। इसी प्रकार जेड का क्या हो जाएगा, जेड बराबर 180 माइनस 30 होगा। जो 180 में 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा। उसी प्रकार y की वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर 180 माइनस 60 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगी। ठीक है ना। अब अंतः कोण 180, बाह्य कोण का 180 का, सॉरी यहाँ पे 2 लिखना हम भूल गए। ठीक है ना। उसके 2 गुना के बराबर होता है, मतलब 360। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम रख देंगे सीधा आंसर पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स का मान कितना है 90, वाई का मान कितना है 120 और जेड का कितना है 150। जोड़ दीजिए आप, ये 0। ठीक है ना। अब जोड़िए, 5 2 7 9 9 7 16 की 6 हासिल 1 का 1 1 2 और 1 3, कितना हो गया 360। क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। तो किसी भी त्रिभुज का, किसी भी आकृति का अंतः कोण अगर जितना है उसका बाह्य कोण उससे 2 गुना होता है। ठीक है ना। कितना हो, ये 360 हो गया। तो हम बाह्य कोण क्या कह सकते हैं, त्रिभुज का अंतः कोण अगर 180 है तो उसका बाह्य कोण उसके 2 गुने के बराबर है। या एक 360 आंसर आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का बी। तो बी पे जो डायग्राम है, जो आकृति है, वो क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक है ना। और इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, मतलब इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, बाह्य कोण ज्ञात करना है। ठीक है ना। और बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, प्लस डब्ल्यू का। तो हम सबसे पहले देखेंगे चतुर्भुज के अंतः कोण। तो 1 2 3 है, हमारे पास चौथा अंतः कोण नहीं है, तो इसे मान लीजिए हमें क्या, ए मान लेते हैं। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक है। तो हम रख देंगे, इन पे रखिए आप, a प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 बराबर 360। जोड़िए, 120 80 200 और ये हो जाएगा 260। कितने हो जाएंगे, 260 बराबर 360। ए का मान क्या हो जाएगा, 360 माइनस 260। ए का मान कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इन सभी के बाहर वाले कोणों का मान ज्ञात करना है, बाहर कोणों का, बहिष्कोण का मान। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे किससे, यक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है यक्स, ये एक पूरा बहिर्कोण हो जाएगा, इसका ये पूरा बहिर्कोण होगा। एक सीधी लाइन पे बना हुआ कोण कितने का होता है, 180 का होता है। तो हम केवल स्ट्रेट लाइन पे देखेंगे, अभी क्या देखेंगे, जहाँ जहाँ से स्ट्रेट लाइन गुजरती है। तो ये पूरा कोण कितने का होता है, 180 का होता है। तो बस यक्स प्लस 120 बराबर 180 के होने चाहिए। इसी प्रकार y प्लस 80 बराबर 180 का होना चाहिए। इसी प्रकार z प्लस 60 बराबर भी 180 का होना चाहिए। और w प्लस 100 बराबर भी 180 का होना चाहिए। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, इन चारों का मान ज्ञात करना है। तो इन चारों का मान ज्ञात कीजिए आप। x बराबर क्या कर सकते हो आप, 180 माइनस 120, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो क्या आ जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 60। ठीक है ना। यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80 बराबर y बराबर कितना हो जाएगा 100। इसी प्रकार z का मान ज्ञात करेंगे तो 180 माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा 120।
20 और हम क्या याद करेंगे अब W। W का क्या हो जाएगा 180 माइनस 100 बराबर क्या हो जाएगा 80। ये हो गए चार हमारे पास मान x y z और W बस दिए हुए क्वेश्चन पे हम क्या रखेंगे इनका मान रख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू। ठीक है रख दीजिए x की वैल्यू 60 ये 60 y की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 60 y की वैल्यू 100 z की वैल्यू 120 और w की वैल्यू कितनी है 80। इन सबको रख कर हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। जोड़िए 0 0 0 लास्ट पे 0 8 2 10 ठीक है और 10 6 16 6 कैरी 1 1 1 2 और 1 कैरी 360 मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360। अतः हम यहाँ से यह भी कह सकते हैं कि किसी भी ये नॉलेज के लिए है आपके ये नॉलेज की बहुत अच्छी बात है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का मान 360 डिग्री होता है। ठीक है ना कोण को हमेशा डिग्री से हम दर्शाते हैं। यहाँ से आपका चैप्टर समाप्त होता है। हमने आपके लिए इतनी सी मेहनत की है अब आप थोड़ी सी मेहनत करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।